स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज कहानी पर। आज हम आपको फिर से एक नई कहानी से रूबरू कराएंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है बेईमान। तो शुरू करते हैं हम हमारी इस नई कहानी को। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी पहली सैलरी आई थी। अपने छोटे से शहर से मैं यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने आया था। पापा तो चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दूं, लेकिन मैंने घर की हालत देखी थी। पढ़ाई के साथ मैंने नौकरी भी की, घर का लोन भी है और पढ़ाई पूरी करने के बाद भी तो यही करना है। सो पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर लिया जिसमें मुझे 10,000 मिल रहे थे। पहले महीने की सैलरी लिए रक्षाबंधन मनाने में अपने घर के लिए रवाना हुआ। घर जाने में मुझे 5 घंटे लगते हैं। ट्रेन का सफ़र रहता था। सैलरी के पैसे मैंने अपने पर्स में रखे थे। त्योहार का समय है, ट्रेन में सीट मिलना मुश्किल था, लेकिन इन सब बातों को अब मैं मुसीबत नहीं मान रहा था, बल्कि इन सब के बावजूद मेरा मन खुश था। जेब में पैसे थे। पैसा पास हो तो खुशी होती ही है, इस बात का मुझे आज एहसास हो गया था। ट्रेन का लोकल डिब्बा पूरी तरह भरा हुआ था। मेरा स्टॉप लास्ट में था। कई स्टेशन पर रुकती ट्रेन मज़े से चल रही थी। प्लेटफार्म पर मैं भी मज़े लेते हुए, कुछ खाते पीते हुए अपनी यात्रा कर रहा था। थोड़ी देर बाद ट्रेन में कुछ जगह हुई और एक सीट खाली मुझे बैठने को मिल गई। खिड़की के पास की सीट थी तो बाहर की ठंडी हवा में मेरी आंख कब लग गई मुझे पता भी नहीं चला। करीब 2 घंटे बाद शोर के कारण मेरी आंख खुल गई। तभी मैंने समय देखा तो मेरा स्टेशन करीब 1 घंटे दूर था। प्यास लगी। मैंने पानी की बोतल लेने के लिए अपनी पैंट की पीछे वाली जेब में हाथ डालकर पर्स निकालना चाहा। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मेरा पर्स मेरी जेब में नहीं था। मैं एकदम से खड़ा हो गया और नीचे ऊपर अपनी सारी जेब को चेक करने लगा। सीट के नीचे, बैग में, हर जगह देखा, लेकिन मेरा पर्स कहीं नहीं था। आसपास में खड़े और बैठे सभी लोगों को पता चल गया था कि मेरा पर्स खो गया है। मैंने सब से पूछा, लेकिन सभी का जवाब था कि हमें नहीं पता। सोने से पहले जिस प्लेटफार्म पर भी ट्रेन रुकी थी, लगभग हर प्लेटफार्म पर मैं ट्रेन से नीचे उतरा था कुछ ना कुछ लेने के लिए। वहां किसी ने मेरा पर्स चोरी कर लिया होगा। कोई ट्रेन में भीड़ का फायदा उठाकर भी चोरी कर सकता था। मुझे कोई अंदाजा नहीं। कुछ घंटे पहले मैं खुश था, अब वह मेरी सारी खुशी चली गई। पर्स में पैसों के साथ मेरी कुछ आईडी भी थी, जिसके जाने का भी मुझे दुख था। मेरी पहली कमाई जिससे मेरा त्योहार अच्छा होता, सभी के लिए मैंने उन पैसों से कुछ ना कुछ लेने का सोच रखा था। मेरे लिए वे पैसे बहुत थे, बस मैं सर पकड़कर बैठा रहा। मेरा स्टॉप सबसे लास्ट था और वह भी आ गया। ट्रेन से सब उतरने लगे, मैं बस वहीं अपनी सीट पर बैठा रहा। सबको जाते हुए देख रहा था। मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ, बस यही सोच रहा था। आखिर मैं अपने पर्स का ध्यान क्यों नहीं रखा, यही सब सोचकर मैं अपने आप को बार बार कोस रहा था। ट्रेन खाली होने की थोड़ी देर बाद तक भी मैं वहीं बैठा रहा। फिर आखिरकार मैंने खुद को संभाला, अपनी सीट से उठा और दरवाजे की ओर जाने लगा। मेरी आंखें अब भी यहाँ वहाँ मेरे पर्स को ही खोज रही थी। सोच रहा था कि क्या पता यहीं कहीं पड़ा होगा, इसलिए मैं सभी सीट के नीचे एक बार फिर देखते हुए जा रहा था। तभी मेरी नज़र एक छोटे से बैग पर पड़ी जो सीट के नीचे था। उसका मैंने खोल कर देखा। उसमें एक हैंडबैग निकला। वजन से थोड़ा भारी था। मैंने जल्दी से खोल कर देखा। मेरी आंखें चमक उठी। उसमें पैसे थे। मैंने फटाफट उस बैग को वापस बंद किया और उस बैग को मैंने अपने बड़े बैग में डाल दिया। मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं था कि उसमें कितने पैसे थे। मैंने सिर्फ यही सोचा कि जल्दी से यहाँ से निकलूं, क्या पता जिसका बैग छूट गया कहीं वह वापस ना आ जाए।
मैंने मन ही मन यही सोचा कि शायद यह मेरे लिए ही छूटा है। भगवान चाहता है कि यह मुझे मिले। इसमें इतना पैसा है कि मेरी और मेरे घर वालों की कुछ समस्या तो हल हो सकती थी। अब मेरी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। मैं अब पहले से भी ज़्यादा खुश था। बस जल्दी से प्लेटफॉर्म से निकला और ऑटो करके अपने घर आया। घर जाकर पहले मैं सबसे मिला, कुछ समय सबके साथ बैठकर बातें की। फिर अकेले में जाकर मैंने अपना बैग खोला और उसमें से वह बैग निकाला और उसमें रखे पैसे निकाले। करीब 2 लाख रुपए उस बैग में थे। उसके अलावा एक पर्स भी था। मैंने पर्स खोलकर देखना चाहा, लेकिन इतने में ही कहीं कोई बाहर से आवाज लगाने लगा, जिस कारण मैंने फिर उसे बंद कर दिया। रक्षाबंधन पर मैंने अपनी बहनों को अच्छे से गिफ्ट दिए। साथ ही यह भी सोच लिया था कि उन पैसों का मैं क्या करने वाला हूँ। इस बार मैंने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया था। सिर्फ मन ही मन मैंने प्लान बना लिया था। पापा के एक लोन की किस्तें बाकी थी। मैंने उसमें से उन्हें बिना बताए 30,000 किस्त भर दी। बाकी पैसों को भी ऐसे ही इस्तेमाल करने वाला था। बस मैं 3 दिन की छुट्टी पर आया था। वापस जॉब और पढ़ाई के लिए लौटने का समय हो गया था। मैं वापस ट्रेन में बैठ गया। इस बार मेरे बैग के साथ वह छोटा बैग भी था, जिसमें करीब 1,60,000 रुपए थे। एक बार मेरा पर्स चोरी होने के बाद अब मैं ज़्यादा सतर्क हो गया था। मुझे नहीं लगता कि अब मैं ऐसी गलती दोबारा करूँगा। मैंने अपना हाथ बैग से नहीं हटाया था। प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरते हुए भी मैं बैग को अपने साथ लेकर गया। करीब आधा सफ़र हो गया था। एक प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकी। मैंने एक लड़के को जो चाय बेच रहा था उसे बुलाया और बोला कि मुझे एक कप चाय दे। लड़के ने मुझे चाय दी और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, वह बिना पैसे लिए बिना कुछ बोले भाग गया। मैंने उसे आवाज़ लगाई कि वह अपने पैसे लेकर जाएं, पर वह भाग गया। कुछ देर बाद वह दिखाई देना बंद हो गया। शायद प्लेटफॉर्म के बाहर कोई उसकी दुकान होगी। ट्रेन का समय हुआ। धीरे धीरे गाड़ी प्लेटफॉर्म से निकलने लगी। तभी वह लड़का फिर से दौड़ता हुआ मेरी खिड़की पर आया और बोला, भाई अपना पर्स ले लो। उसने मेरे हाथ में मेरा पर्स दिया। वह वहीं रुक गया और ट्रेन ने धीरे धीरे स्पीड पकड़ ली। उसके चेहरे पर जो मुस्कान और संतोष था वह मेरे कलेजे तक चला गया। मैंने अपना पर्स देखा। उसमें सब वैसा ही था। उतने ही रुपए थे, एक भी कम नहीं था। उस लड़के से कुछ पूछने का या कहने का समय ही नहीं मिला। उसकी हालत भले ही तंग हो, लेकिन उसको और उसके परिवार को नींद अच्छी आती होगी। अब मैं यह सोच रहा था कि भगवान अब मुझे क्या दिखाना और सिखाना चाहते हैं। मुझे एक बैग मिला, उसके पैसे मैंने अपने समझे, जबकि एक लड़का मुझसे काफ़ी छोटा मुझे ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख दे गया। मुझे यह सिखा गया कि मैं बेईमान हूँ। यह सारा पैसा बेईमानी का है। भले ही मैंने यह चुराया नहीं था, लेकिन मैंने यह भी कोशिश नहीं की थी कि यह पैसा किसका है। एक लड़का मुझे बेईमान से ईमानदार बना गया। मैंने अपने कमरे में जाकर सबसे पहले उस बैग में देखा कि कहीं कुछ पता मिल जाए। उसमें एक पर्स था जिसमें एक पता मुझे मिला। मैंने उस पते पर उस बैग को भेज दिया। साथ ही एक चिट्ठी भी लिखी जिसमें मैंने लिखा कि इसमें जितने पैसे कम हैं मैं अपनी सैलरी से वापस कर दूंगा। इस नोट के साथ मैंने अपना नंबर भी छोड़ा। मुझे नहीं पता था कि उनके पैसे के लिए वह मुझे माफ़ करेंगे या नहीं, लेकिन अब मैं हर बात के लिए तैयार था। मुझे ना जाने ऐसी हिम्मत कैसे आ गई। कुछ दिनों में ही उनका फ़ोन आया। वह बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा कि उनके हाथ से यह पैसा ना जाने कहाँ रह गया था, उन्हें पता नहीं चला। उन्होंने मुझे बहुत दुआ और आशीर्वाद दिया और कहा कि बचे पैसे वापस ना भी दूं तो भी चलेगा, लेकिन मुझे वह वापस देना ही था। पैसा और बैग मिलने की खुशी इस शांति के आगे कुछ भी नहीं थी। यह कुछ अलग ही थी। उस लड़के ने मेरी जिंदगी बदल दी। भगवान मुझे यह सीख देना चाहता था
तो दोस्तों, यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए।